हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ लव के ऊपर। कैसे आप सेल्फ लव कर सकते हैं, व्हाट इज़ सेल्फ लव। सो आज के वीडियो में मैंने 2 कमेंट्स ऐड किए हैं एंड इन्हीं 2 कमेंट्स के ऊपर हमारा आज का वीडियो होगा। सो कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले कमेंट से शुरू करते हैं। उन्होंने कहा है, राबिया जी, आई एम अ रेगुलर साइलेंट व्यूअर ऑफ योर रीडिंग्स एंड आई हैव बीन वाचिंग योर रीडिंग्स एंड मिस्टिक मोटिवेशन वीडियोस ऑलमोस्ट एवरी डे। थैंक यू सो मच। आज जैसे आपने वीडियो का उन्होंने बीच में टाइम ऐड किया है, उसमें बोला कि अगर बहुत जल्दी प्यार हो जाता है लोगों से तो इसको ओवरकम करें, अपने ऊपर काम करें। कैन यू प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। ना चाहते हुए भी कभी कभी कोई बहुत अट्रैक्टिव होता है एंड अगर वो थोड़ा प्यार से बात कर ले तो ऐसे इंसान से बहुत जल्दी प्यार हो जाता है। आई नो दैट इट्स नॉट द बेस्ट ट्रेट टू हैव, बट लाइफ में कभी कभार ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनसे एकदम से प्यार हो जाता है। एज अ वुमन, हाउ डू आई ओवरकम दिस। आपकी मोटिवेशन वीडियोस ने काफ़ी मेंटली स्ट्रांग बनाया है। बस एक यही चीज़ पर काबू पा लिया तो लाइफ सेट सही हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच अगेन कि मैंने किसी ना किसी तरह आपको हेल्प किया। बट ये सिर्फ वुमेन का इशू नहीं है, ये इशू मेन के साथ भी होते हैं कि वो अटैच हो जाते हैं, बहुत जल्दी किसी के प्यार में पड़ जाना। और ऐसा पता है कब होता है कि जब आप एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में, उससे तीसरे, फिर चौथे, इस तरह से आप रिलेशनशिप टू रिलेशनशिप जंप करते हैं, तब ऐसे सिचुएशन होती है। और ऐसा क्यों होता है कि जब आप हील नहीं करते हैं। ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम तब होता है जब आपको अकेलेपन का डर होता है और आप एक रिलेशनशिप से दूसरे में जाते हैं। आप अपने आप को हील करने का टाइम नहीं देते हैं, आप सेल्फ लव नहीं करते हैं। तो फिर कोई भी इंसान जब आपसे हमदर्दी जताता है, आप टूटे हुए होते हैं, तो जब कोई हमदर्दी जताता है, कोई कॉम्प्लीमेंट आपको दे देता है, तो ऑब्वियसली आप उसकी तरफ माइल हो जाते हैं। इट्स नेचुरल। तो ऐसे में आपको खुद को स्ट्रॉन्ग रखना है। किसी भी इंसान के लिए दिल में फीलिंग्स पैदा होने से पहले आपका खुद को हील करना बहुत ज़रूरी है। आपका खुद के लिए पूरा टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। एक डिसेंट टाइम, यानी 5-6 महीने का टाइम आपको ज़रूर अकेले गुजारना चाहिए। अगर आपका कोई ब्रेकअप होता है, अगर आपने इतना टाइम अलोन नहीं गुजारा, खुद को हील नहीं किया, तो फिर आप गलत गलत रिलेशनशिप्स में जाएंगे, तो फिर आप जल्दी किसी के प्यार में भी पड़ जाएंगे। इन सारी चीज़ों का रूट कॉज कहीं ना कहीं आपके अंदर छुपा होता है। कहीं ना कहीं अगर आप एक एंग्शियस स्टाइल वाले इंसान हैं तो भी आपको जल्दी प्यार हो जाता है। कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर फियर ऑफ अबैंडनमेंट है, या कोई अबैंडनमेंट इशू है, या कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, तो भी ऐसा हो जाता है। एंड समटाइम्स एज अ वुमेन, आपने बात की ना, फीमेल्स में ये भी देखा गया है कि अगर उनके फादर के साथ उनके रिलेशनशिप अच्छा ना हो, अगर उनके फादर ने उनकी मदर को अबैंडन किया हो बचपन में या कुछ भी इस तरह का, तो फिर लाइफ में वो इस तरह के मेन को मैनिफेस्ट करती हैं या अट्रैक्ट करती हैं जो उनके लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, और वो ईजिली प्यार में पड़ जाती हैं। ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं, बट इसमें से कुछ भी अगर आपके साथ है तो ऑब्वियसली आपने उस चीज़ को हील करना है। और अगर कोई इंसान बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है आपको, तो आपने इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि उसकी खूबसूरती क्या आपको फुलफिल कर सकती है। क्या सिर्फ उसकी खूबसूरती पर आप उसके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चला सकते हैं। जाहिर है कि आपका आंसर होगा नहीं। तो लोगों को परखना सीखें, लोगों को समझना सीखें जो वो हैं। लोगों का मीनिंग आपकी लाइफ में सिर्फ उतना ही होता है जितना आप उनको मीनिंग देते हैं। ये बात तो मैं अक्सर ही अपने वीडियोस में आप लोगों से करती हूँ। कोई इंसान आपको उतना ही अट्रैक्टिव लगेगा जितना आप उसको समझते हैं। खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है, राइट। कई लोगों के लिए आप हसीन होंगे, कई लोगों के लिए आप हसीन नहीं होंगे। एक वक्त में हर किसी के लिए तो आप खूबसूरत नहीं होंगे। इट्स ऑल अबाउट योर पर्सपेक्टिव, द वे यू सी थिंग्स। तो आपने प्रैक्टिकल बेसिस पर लोगों को देखना शुरू करना है। अगर आपके अंदर कोई
कॉम्प्लेक्स है, या अगर आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है कि मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, मे बी आई एम नॉट ब्यूटिफुल इनफ, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये चीज़ इसलिए आ रही है कि मे बी यू फील लाइक यू आर नॉट अट्रैक्टिव इनफ, एंड वो इंसान बहुत अट्रैक्टिव है इसलिए आपको वो ज़िंदगी में चाहिए है। बट ऐसे नहीं होता है। सेल्फ लव का मतलब ये है कि आप अपने आप को इम्ब्रेस करें। अब यहीं पर मैं अपना दूसरा कमेंट ऐड करूंगी। उन्होंने लिखा है, आई हैव ऑलवेज बिन एन ओवर गिवर, पोरिंग माई हार्ट एंड सोल इन टू अदर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग मच इन रिटर्न। आई बिलीव इन लव एंड काइंडनेस, in selflessness, sometimes to the point of exhaustion. There were moments when I felt drained, unappreciated, and even taken for granted. But I struggled to set boundaries, fearing I would lose the people I cared about. Over time, I realized that true giving isn't about depleting myself, but about sharing from a place of wholeness. This is love. Sharing with a place of wholeness. I fought through my shortcomings, learning to prioritize my well being without guilt. This is self love. कि जब आप गिल्ट में नहीं जाते, जब आप राइट डिसीजन लेते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े होते हैं, अपनी वेल बींग के लिए कोई फैसला करते हैं बिना किसी गिल्ट के, ये सेल्फ लव होता है। टू से नो विदाउट फियर, नो कहने में कोई बुराई नहीं है। सेल्फ लव नो कहना भी होता है। And to give without losing myself in the process. So this is the thing. If you lose yourself in the process, आपने तो कुछ भी नहीं पाया। अगर आपने उस बंदे को पा भी लिया तो भी आपने कुछ नहीं पाया, because you lost yourself. Now I am a better version of myself, still compassionate, still kind, but wiser and stronger. So this is self-love. The journey hasn't been easy and I'm still learning, still growing, but I know one thing for sure. My worth isn't measured by how much I give, but by the love and respect I hold for myself. I just loved the comment. इतना खूबसूरत कमेंट था, इतना ब्यूटीफुली उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया हर चीज़ को कि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अब क्या ही एक्सप्लेन मैं और करूँगी। दिस इज़ सेल्फ लव। दिस इज़ वट यू रियली नीड टू रियलाइज। जब आप अपने आप को समझते हैं, एम्ब्रेस करते हैं, तो फिर आप इजीली किसी के लिए भी प्यार में नहीं पड़ते हैं। इजीली यू वोंट फॉल फॉर एनी वन, राइट। और ये लाइन तो इतनी खूबसूरत है ना कि माई वर्थ इजंट मेजर्ड बाय हाउ मच आई गिव, बट बाय द लव एंड रिस्पेक्ट आई होल्ड फॉर माई सेल्फ। वैन यू लव योर सेल्फ इनफ, जब आप अपने आप से मोहब्बत करते हैं, अपनी रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप क्लियरली समझते हैं, क्लियरली देख पाते हैं कि कौन इंसान आपके साथ कंपैटिबल हो सकता है और कौन नहीं। तो आप प्रैक्टिकल बेसिस पर समझ पाते हैं। सो आई फील कि सेल्फ लव में तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। यही तरीका है सेल्फ लव का कि आप अपनी इज्जत करें, और फिर इसके अंदर आपकी अपीयरेंस पर काम करना, आपका जिम, आपकी डाइट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। बट आपका एटीट्यूड जो है वो सबसे ज़्यादा काउंट करता है सेल्फ लव में, कि आप अपनी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। एक एरोगेंट वे में नहीं, एक बड़े हम्बल वे में, जिसमें आपको पता है इनफ कि आपकी क्या वैल्यू है। आप अपने आप को बहुत ओवररेट भी नहीं करते, आप अपने आप को बहुत अंडररेट भी नहीं करते। आप एग्जैक्टली चीज़ों को देखते हैं जैसे वो हैं। आप अपने आप को एग्जैक्टली वैसे देखते हैं जैसे आप हैं। दिस इज़ सेल्फ लव। सो आई रियली होप कि कुछ ना कुछ हेल्प इस वीडियो में आप लोगों की हुई। वैसे तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर वीडियोस आते रहेंगे सेल्फ लव के ऊपर, बट आई रियली होप कि ये वीडियो थोड़ा बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।